क्या लिखेंगे? परमाणु संख्या क्या है? तो जैसे यहाँ पर किताब में लिखा हुआ है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। क्या होता है? जैसे हम लोग देखे थे इस जो ये परमाणु है, परमाणु के अंदर में क्या होगा? एक यहाँ न्यूट्रॉन भी देखने को मिलेगा और प्रोटॉन साइड में क्या होगा? तो एक परमाणु में उसके प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। मतलब यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितना है, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो वही प्रोटॉन की संख्या किसको दर्शाता है? परमाणु संख्या दर्शाता है। तो इसे किसके द्वारा लिखते हैं? जेड, कैपिटल जेड से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं? कैपिटल जेड से। अगर लिखने को बोले कि परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या क्या है बताएंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं। ठीक, परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का अगर बताया, जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है? 1। तो अगर परमाणु संख्या दर्शाने के लिए बोलेगा तो जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे? बीटीएस कंपनी। जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे? अगर मान लो कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के क्या होता है? जेड इक्वल टू क्या दर्शाएंगे? और ये देखा तो जेड क्या है? व्हाट इज जेड? द्रव्यमान संख्या अगर देखेंगे तो द्रव्यमान संख्या में क्या लिखेंगे कि द्रव्यमान संख्या एक्चुअली क्या है, तो किसको द्रव्यमान संख्या बोलेंगे? तो यहाँ पर जो परमाणु हम बनाए थे, ये परमाणु है, परमाणु के ये क्या है? नाभिक है। नाभिक में क्या बताए थे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा? तो इसका डेफिनेशन कैसे होगा? कैसे लिखेंगे? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के योग को ही क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। हाँ, क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संख्या। अगर यहाँ पर देखा जाए कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 8 है। और न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है? वहाँ भी 8 देखने को मिलता है। हाँ, न्यूट्रॉन की संख्या तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 16। मतलब इधर क्या बोलेंगे? ये प्रोटॉन की संख्या, ये न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या के योग को क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संख्या। तो अगर किसी भी तत्व में द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या को अगर दर्शाना है तो कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो कि एक कोई क्या है? तत्व है, एलिमेंट। तत्व का प्रतीक लिखेंगे। तत्व का प्रतीक लिख के इधर क्या लिखेंगे? इसके ऊपर में द्रव्यमान संख्या, नीचे में क्या लिखेंगे? परमाणु संख्या। अगर देखो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या अगर दर्शाना है तो क्या करेंगे? परमाणु ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है? 8 और द्रव्यमान संख्या क्या लिखेंगे? इधर 12। देख सकते हैं क्या? OH12। उसी तरह अगर सोडियम का अगर निकालें तो सोडियम में क्या होता है? इधर क्या लिखेंगे? 11। इधर के क्या लिखेंगे? 23। क्या 16 सॉरी अभी निकाला ना? हो गया? क्या लिखेंगे? 16। इधर जैसे क्या हुआ? समझ में आया? यहाँ पे देखो समस्थानिक है। समस्थानिक हो गया था ना? समस्थानिक क्या है? किसी भी तत्वों के
किसी भी तत्व के परमाणु संख्या जो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं तो क्या बोलेंगे समस्थानिक। समस्थानिक क्या बोलेंगे किसी भी तत्व के जो परमाणु संख्या समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होता है अलग अलग होता है तो क्या बोलेंगे 24। अगर हाइड्रोजन को देखा जाए तो हाइड्रोजन में क्या अलग अलग देखने को मिलेगा जैसे अलग नहीं 1 होता है फिर से H1 2 होता है फिर H1 3 होता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखे कि परमाणु संख्या समान है नीचे क्या है परमाणु संख्या परमाणु हम क्या लिखे थे अभी नीचे में एक कोई प्रतीक है यहाँ पर क्या परमाणु संख्या यहाँ पर द्रव्यमान संख्या लिखे थे ना ऊपर में जो है क्या है ऊपर में जो लिखा हुआ है वो हाइड्रोजन का क्या है द्रव्यमान संख्या नीचे में जो है क्या बोलेंगे परमाणु संख्या। तो सर अलग अलग हाइड्रोजन का कैसे लिखेंगे तो इसका नाम क्या है इसका नाम क्या बोलेंगे प्रोटियम इसका नाम ड्यूटेरियम इसका नाम ट्रिटियम क्या बोलेंगे प्रोटियम इसका नाम ड्यूटेरियम उसको क्या बोलेंगे ठीक। इस तरह से बहुत सारे और भी हैं जैसे कार्बन के बहुत रूप देखने को मिलता है कार्बन के बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं तो उसमें परमाणु संख्या 12 लेकिन ये बात ये नहीं कि 12 ही होगा क्या होगा अलग अलग टाइम पे उसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे कार्बन का अपरूप क्या है ग्रेफाइट है कार्बन का अपरूप क्या है ग्रेफाइट है हीरा है कोयला है ये सब का द्रव्यमान क्या होता है अलग अलग देखने को मिलता है। तो द्रव्यमान जब अलग अलग हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे समस्थानिक मतलब कार्बन का समस्थानिक कार्बन है लेकिन कार्बन एक्चुअली रूप नहीं है कार्बन का अपरूप। उसी तरह अगर क्लोरीन को देखा जाए तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है 17 तो क्लोरीन का 17 होता है लेकिन उसके द्रव्यमान संख्या अलग अलग टाइम में अलग अलग देखा जाता है। जैसे क्लोरीन अगर देखा जाए क्लोरीन के परमाणु संख्या कितना होता है 17 होता है लेकिन कभी उसका परमाणु संख्या कितना देखने को मिलता है 35 और कभी 37 हाँ। और एक होता है समस्थानिक हो गया। अब देखेंगे संभारित क्या देखेंगे संभारित और शुद्ध अगर निकालेंगे तो क्या होगा 35 का 75% प्लस 37 का 25% अगर निकालें तो क्या होगा यहाँ पर कितना होगा 3 25 4 25 25 से कम 4 3 35 कितना होता है 40 बाय 4 प्लस 37 बाय 4 7 1 बाय